हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलो चलते हैं घूमने यानी कि काशीपुर। तो आज हम अपने बच्चों और फैमिली को लेके चल दिए काशीपुर अपनी सिस्टर के यहाँ घूमने के लिए, क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स हमेशा घूमने चले जाते हैं पर बच्चे घर पे रह जाते हैं और बच्चों के बिना घूमने में मज़ा नहीं आता। तो इसलिए हमने इस वीकेंड अपने बच्चों के साथ घूमने का प्लान बनाया और बच्चों को लेके चल दिए उनकी मौसी के घर। तो मौसी को पता नहीं है, देखते हैं सरप्राइज में कितना मज़ा आता है। और सुंदर सुंदर मौसम का मज़ा लेते हुए हम चले गए और मेरी शॉप पे रिया जो है वो भी हमारे साथ जा रही थी। तो मैं उसे बोल रही थी कि छुट्टी लेके घूमने का मज़ा ही कुछ और है। उसके बाद मैंने अपने बेटे के साथ की मस्ती, जो कि अपने पापा को मिस करके पापा बोल रहा था और मैं उसे खूब परेशान कर रही। मेरे साथ टाइम कम स्पेंड कर पाता है क्योंकि मैं घर पे कम रहती हूँ, मेरे को शॉप देखनी होती है। फिर हम पहुँचे चकलवा और फिर गुनगुनाते हुए आगे। एक बार 100 सवाल कर गई। मौसम का मज़ा लेते हुए और मधुर मधुर संगीत का मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़े और हनुमान जी के मंदिर के दर्शन किए। फिर लग गई थी बच्चों को भूख, तो आगे जाके एक वैन के यहाँ पर हमने गाड़ी रोकी और बच्चों के लिए राजमा चावल और चिकन राइस ऑर्डर किया। वहाँ पे भी मेरा बेटा अपने पापा को ही मिस कर रहा था, तो वो थोड़ा सा मुंह बना के बैठ गया उसे मनाते हुए हम सब। और यहाँ पे हम लोगों ने खाया चिकन राइस और राजमा चावल। उसके बाद बहुत सारी बातें करी, रेस्ट करा क्योंकि गाड़ी चलाते हुए दोस्त भी थक गई थी बैठ के। यहाँ पे भैया ने काफ़ी अच्छा खाना बनाया था, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट्स के खाने तो हम अक्सर खाते हैं, कभी कभी जो रोड साइड वैन होती है उसका खाना भी खाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी होता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ ऐसा था माहौल, इतना अच्छा, ठंडी ठंडी हवा, उसके बीच हम सब लोग आराम से बैठे हुए। पूरे हफ्ते काम करके एक दिन छुट्टी मिलती है, सॉरी मिलती नहीं है, लेनी पड़ती है, पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हमेशा काम में बिज़ी रह के एक दिन घूमने का और अपने लिए टाइम निकालने का मौका ज़रूर निकालना चाहिए। और उसके बाद हम चल दिए वहाँ से। फिर बच्चों को खानी थी आइसक्रीम, तो हमने आइसक्रीम ली और मेरे बेटे को देखो खुशी आइसक्रीम देखते ही, क्योंकि उसे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। और भैया से हमने आइसक्रीम ली और सब ने अपने अपनी आइसक्रीम को खाना शुरू किया। इसके मुंह में तो पानी आ जाता है आइसक्रीम को देखते ही, क्योंकि आइसक्रीम का दीवाना है ये लड़का। उसके बाद हम चले आगे और मैं थोड़ा सा ना काशीपुर आती रहती हूँ पर रास्ता भूल गई। फिर मेरे जवाई राजा मिले जिन्होंने हमें बताया कि रास्ता ऐसे है और हम सीधे पहुँचे उनके रूम पे, जो कि कोतवाली के अंदर उनको सरकारी रूम मिले हुए हैं। तो हम वहाँ पहुँचे और गाइड हमें हमारे जवाई जी ने किया, क्योंकि मैं ना भूल जाती हूँ रास्ता, तो इसलिए जवाई जी आए। मेरे जवाई जी सीपीयू में हैं। तो फिर हम घर पहुँचे और उनकी मौसी को पता ही नहीं था, बच्चे खुश, पर मौसी को पता ही नहीं था कि हम आने वाले हैं। तो बच्चे सरप्राइज़ हो गए, बच्चे सोए थे और उठ के उन्होंने देखा अरे ताई और ताई के बच्चे आए हुए हैं। फिर वो दोनों सोए हुए थे और इतने सुस्त लग रहे थे, देखो सो के उठे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। फिर मेरी बेटी मेरे पास आ गई और ये देखो छोटा ब्लॉगर, अब इसने भी कंटिन्यू ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है कैमरे को हाथ में लेके बोलता है कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा और स्टार्ट हो गया कैमरे को गोल गोल घुमाना। फिर मैंने इसको बोला कि ऐसे बनाते हैं ब्लॉग, फिर ये बनाने लगा। थोड़ी देर इसने मस्ती करी कैमरे के साथ और हम सब लोग बैठे थे। फिर मेरी सिस्टर ने बनाया था खाना, जो कि इतना टेस्टी था। मैं तो कढ़ाई पे ही शुरू हो गया खाना। कढ़ाई में खाने से बहुत ज़्यादा
आयरन मिलता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हम पहाड़ियों की तो खासियत होती है कि हमको कढ़ाई पे ही खाना चाहिए होता है। फिर हमें खाना खिला के बहन लग गई बर्तन धोने पे। इसने मुझे काम करने नहीं दिया, फ़िलहाल मैं करती भी नहीं हूँ, लेकिन इसने मुझे तो बिल्कुल भी काम नहीं करने दिया अपने घर पे। उसके बाद हम सब ने लगाई थोड़ी सी सभा और की बहुत सारी बातें, क्योंकि इससे मिलने बहुत टाइम बाद आए थे, तो काफ़ी डिस्कशन चल रहा था, कैसे हो, क्या हो, ठीक हो। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है आजकल, तो मेरा मुंह पे काफ़ी स्वेलिंग आई हुई थी। फिर बच्चों की शैतानियाँ शुरू हुई। मौसी डंडा लेके आई, पर बच्चों पे कोई डर नहीं उस पर। और ये देखो घमासान युद्ध 2 भाई बहनों के बीच में। सुबह से बहनें वेट कर रही है कि भाई आएगा, और भाई यहाँ ज़बरदस्त लड़ता हुआ बहनों से। ये देखिए इतना, ये छोटे दोनों ना एक बराबर के हैं, पर देखो ना इनकी लड़ाइयाँ इतनी भयंकर। इतना ना पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध नहीं चलता जितना ही भाई बहनों का युद्ध चलता है। उसके बाद ये अपनी लड़ाइयों को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा मौसी से ये डरा, और इसने तब जाके अपनी सिस्टर को छोड़ा है। ये बचपन की यादें बहुत याद आती है। फिर हमारा घर जाने का टाइम हो गया था और मेरी बहन हमको बाय कर रही थी। इतना मिस करता हूँ मैं अपनी बहनों से दूर रह के उनको, क्योंकि हम लोग कभी कभार मिल पाते हैं। ये कॉलोनी के बच्चे घूमने आए थे। उसके बाद ये रही मेरी बेटी और ये बहन की बेटी। इनकी तो मस्ती ख़त्म होने का नाम ले रही थी। इनको घर जाने का मन ही नहीं था, और गाड़ी तैयार हो गई है वापस घर जाने के लिए। फ्रेंड्स लोग बैठ गए थे, उनके बच्चे बैठ गए थे, और ये ना शैतानियाँ ख़त्म ही नहीं कर रहे थे। इनको बोला कि चलो घर चलते हैं, पर नहीं, इन्हें जाने का मन ही नहीं था घर को वापस। इनको यहाँ इतना पसंद आया था सारा खेलने का, क्योंकि यहाँ जगह बहुत है। और इसके बाद इसने अपनी मौसी के पैर छुए, क्योंकि ये थोड़ा सा तैयार होने के मूड में बनी। एक बेटी की बहन ने मेरे पैर छुए। उसके बाद छोटी बेटी से बोला कि पैर छूने के लिए, तो वो ये सब करने लगी, और पर पैर नहीं छुए। और उसके बाद मेरा बेटा आया, वो भी शुरू हो गया अपनी बहन को देख के। उसके बाद थोड़ा सा घूस दे के मैंने इससे पैर छुआए, और उसके बाद ये दोनों फिर स्टार्ट हो गए। बहन की लड़की की बॉल लेके बेटा अपना घर जाने के लिए रेडी हो गया। ये दो बहनों की शैतानियाँ नहीं ख़त्म हो रही थी, प्यार नहीं ख़त्म हो रहा था। उसके बाद उससे बड़े मुश्किल से मैंने बॉल मांगी, क्योंकि छोटी वाली रोने लगी थी। और फिर वो अपनी मौसी को मनाने लगा, गुस्सा होने लगा, तो उसकी मौसी ने उसे फिर से बॉल दे दी। उसके बाद पैर छुए और बैठ गया गाड़ी में, क्योंकि घर आने का टाइम हो गया था और शाम हमें बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे ब्लॉग्स को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स, और टाटा बाय बाय।